जिस नेता को सरकारी रिकॉर्ड में दंगाई लिखा गया, वही नेता बीजेपी के लिए हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बन गया। उनका सीधा निशाना थे कांग्रेस के सबसे ताकतवर मंत्री मोहम्मद अकबर। विजय शर्मा को आप कितनी चुनौती मानते? मैं कोई चुनौती नहीं मानता। जनता सब जानती है, जनता ने ठान लिया है अकबर को भगाना है। वो आता है, सत्ता के सबसे ताकतवर आदमी को हराता है और पहली बार विधायक बनते ही पूरे छत्तीसगढ़ की तकदीर लिखने वाली कुर्सी गृह मंत्री के पद पर बैठ जाता है। मगर क्या वो वाकई नक्सलियों को मिटाने आया है या वो बस्तर की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने वाली बड़ी आर्थिक शक्तियों का फ्रंट मैन है? आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे नेता की जो पिछले कई साल तक गुमनामी में था। 40 की उम्र के बाद जिसका जीवन फिजिक्स के नीरस सिद्धांतों और बीजेपी की छोटी मोटी बैठकों के बीच फंसा था। सोचिए, एक आदमी जो बच्चों को पढ़ाता है कि हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। उस आदमी को अचानक उसकी किस्मत सीधे आग के मुंह में फेंक देती है। वह जेल जाता है, उसके नाम पर दंगों के मुकदमे होते हैं, उसकी पत्नी, उसके बच्चों को तनाव झेलना पड़ता है। लेकिन यही जेल का दाग उसे राष्ट्र राजनीति का टिकट भी दिलाता है। वो आता है, सत्ता के सबसे ताकतवर आदमी को हराता है और पहली बार विधायक बनते ही पूरे छत्तीसगढ़ की तकदीर लिखने वाली कुर्सी गृह मंत्री के पद पर बैठ जाता है। आज हम किसी खास डेटा की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस विजय शर्मा की जिसने अपनी तकदीर को बदलने के लिए हर पैंतरे को आजमाया और बदल डाली अपनी पूरी किस्मत। एक किसान का बेटा, एक सामान्य शिक्षक और अब छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री, जिसे खुद अमित शाह ने सौंपा है इस प्रदेश का सबसे संवेदनशील मुद्दा, नक्सलवाद का खात्मा। मगर क्या वो वाकई नक्सलियों को मिटाने आया है या वो बस्तर की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने वाली बड़ी आर्थिक शक्तियों का फ्रंट मैन है? नमस्कार, हमारा नाम मनीष है और आप द लोक रश के वश में हैं। ये कहानी किसी राजनीतिक रिपोर्ट से नहीं बल्कि हकीकत से शुरू होती है। रतनलाल शर्मा का बेटा विजय शर्मा कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए। उनके पिता रतनलाल शर्मा कवर्धा के किसान थे। घर का माहौल पढ़ाई और सादगी का था। उन्होंने फिजिक्स में एमएससी किया। सोचिए, एक किसान का बेटा कॉलेज में बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाता है। उस दौर में ये छोटी मोटी बात नहीं थी। राजनीति में आने से पहले उन्होंने कुछ साल टेलीकॉम कंपनियों में जैसे रिलायंस में भी काम किया था। यानी उन्हें जमीन पर काम करने, नेटवर्क बनाने और जटिल टेक्नोलॉजी को समझने का अनुभव था। यह अनुभव आज उन्हें गृह मंत्री के तौर पर नक्सल ऑपरेशन में मदद कर रहा है। उनकी पत्नी रश्मि शर्मा हमेशा उनके पीछे की मजबूत ताकत रही। 2020 में जब विजय शर्मा जिला पंचायत चुनाव लड़े तो उससे पहले उनकी पत्नी खुद उस पद पर थी। ये दिखाता है कि परिवार ने समझौता कर लिया था कि राजनीति ही आगे का रास्ता है, भले ही ये कितना भी खतरनाक हो। विजय शर्मा का असली पॉलिटिकल डेब्यू उनकी मर्जी से नहीं बल्कि एक घटना से शुरू हुआ। साल 2021 कवर्धा, जब धार्मिक झंडों को लेकर हिंसा भड़की तो विजय शर्मा ने भीड़ को लीड किया। उस वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। उनका सीधा निशाना थे कांग्रेस के सबसे ताकतवर मंत्री मोहम्मद अकबर। कांग्रेस ने बिना देर किए उन पर दंगा भड़काने, SC/ST एक्ट, हत्या का प्रयास समेत 7 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज कर दिए। जब विजय शर्मा जेल में थे तो मीडिया में उनके समर्थकों और परिवार की खबरें आई जो भावनात्मक थी। उनकी पत्नी और बेटे को मानसिक दबाव झेलना पड़ा।
लेकिन राजनीति का खेल देखिए, यही गिरफ्तारी, यही जेल का दाग बीजेपी हाईकमान की नज़रों में उन्हें योद्धा बना गया। जिस नेता को सरकारी रिकॉर्ड में दंगाई लिखा गया, वही नेता बीजेपी के लिए हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बन गया। ये होता है राजनीति का न्यूटन का तीसरा नियम, हर क्रिया की विपरीत लेकिन कहीं ज्यादा बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया होती है। अकबर की हार और नक्सल उन्मूलन का डील। विजय शर्मा की नियुक्ति के पीछे का असली कारण, असली समीकरण मैं आपको बताता हूं। 2023 के चुनाव में विजय शर्मा को कवर्धा सीट पर मोहम्मद अकबर के सामने उतारना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये डबल इंजन की रणनीति थी। विजय शर्मा ने अकबर को 40,000 के करीब वोटों से हराया। ये जीत सिर्फ एक सीट की नहीं थी, ये पूरे राज्य को संदेश था। जो कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता था, उसे बीजेपी के एक शिक्षक ने हरा दिया। मगर बात आती है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय क्यों? पहली बार विधायक सीधे गृह मंत्री, ये दिखाता है कि पार्टी को काम चाहिए, अनुभव नहीं। विजय शर्मा का आक्रामक रिकॉर्ड उन्हें नक्सल मिशन के लिए परफेक्ट बनाता है। उनकी MCA और टेक्निकल एजुकेशन वाली प्रोफाइल भी मायने रखती है। अब नक्सल ऑपरेशन सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस से लड़े जा रहे हैं। अब आते हैं असली सवाल पर, द अडानी फैक्टर। अब अडानी फैक्टर छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा है जानते हैं। छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर मोदी जी ने 14,260 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान किया था। इन परियोजनाओं का बड़ा हिस्सा बस्तर के खनिज और सड़क निर्माण से जुड़ा है। ये लगभग लोग जानते हैं आज के वक्त। मगर आलोचक कहते हैं कि विजय शर्मा की नियुक्ति का असली मकसद नक्सल समस्या का हल निकालना नहीं, बल्कि बस्तर की बेशकीमती खदानों से अडानी और अन्य कॉरपोरेट्स के लिए नक्सली अवरोध यानी नक्सल ऑब्स्ट्रक्शन हटाना है। उस फ्रंट लाइन पर विजय शर्मा आज उस फ्रंट लाइन पर खड़े हैं जहां राष्ट्र सुरक्षा, विकास, कॉरपोरेट हित तीनों एक दूसरे से टकरा रहा है। विजय शर्मा आज खुद इतिहास लिख रहे हैं। एक इंसान जो शांत शिक्षक था, अब युद्ध का जनरल बन गया है। अगर वो 2026 तक नक्सलवाद खत्म करते हैं तो वो नायक होंगे। अगर वो फेल हुए या उन पर जमीनी खेल के आरोप सही साबित हो गए तो उनकी पूरी राजनीतिक विरासत हमेशा के लिए दागदार हो जाएगी। उनकी कुर्सी आज सत्ता की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। क्या विजय शर्मा अपनी पढ़ाई और अपने संघर्ष से इस असंभव मिशन को पूरा कर पाएंगे, या ये सिस्टम इस शिक्षक को भी अपनी राह पर मोड़ देगा? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और ये जो मेरा नया प्रयास है, ये आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। लगातार द लोक रस को देखते रहिए। मैं इसी प्रकार की और भी तमाम कहानियों को आप तक लेकर आऊंगा। इसी कुर्सी पर बैठकर आप लगातार हमें देखते रहिए। धन्यवाद।